हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे 16 और 60s की। बट बिफोर आई स्टार्ट एक ओरल डिस्क्लेमर, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं करेंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। अब मॉर्निंग्स और इवनिंग्स, जनरली मॉर्निंग्स क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज़ अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एनर्जी, एंथुजियाज्म, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, बहुत सारी और चीज़ें। ये एक सुबह का इंडिकेशन है। इट रिप्रेजेंट्स मॉर्निंग। और इवनिंग वो होता है एक एंड, ओवर, स्टॉप, डल, डार्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मॉर्निंग जो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एंथुजियाज्म वाला टाइम माना जाता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, सनराइज होता है। उसी तरह इवनिंग्स जो डल, डार्क, थकान लगती है, हम टायर्ड रहते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं, वो सनसेट का टाइम, तो उसको हम डेनोट, वो इस तरह से इंडिकेट होता है कि दैट आर इवनिंग्स। तो ये तो हुआ मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस। अब हम इस बात पे चलेंगे कि ये मॉर्निंग और इवनिंग का जो डिफरेंस है वो 16 और 60 पर कैसे इफ़ेक्ट करता है। हाउ कैन वी रिलेट, हम उसको कैसे 16 और 60 के साथ रिलेट करेंगे? तो 16 की शाम इसलिए कि वो एक ऐसी एज है जहाँ पे यू आर वेरी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, फुल ऑफ लाइफ, और ये सब सुबह से लेके रात तक बरकरार होता है। आपने, अगर हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि 16 की एज पे पढ़ाई भी होती है, घूमना फिरना भी होता है, घर में भी कुछ काम अगर पेरेंट्स बताते हैं तो चलो उसके धक्के दौड़े भी हम कर ले। ये सब होने के बावजूद, विच इज़ कि आपका शेड्यूल दिन का बहुत ही हेक्टिक होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर रात को कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, या रात को कोई ऐसी बात खड़ी हो गई जिसमें जागना पड़ रहा है, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो एट 16 आपकी एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म, आपकी रिक्वायर्ड पॉजिटिविटी, सब कुछ ये हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद बरकरार होता है। इसका कुछ क्रेडिट हम एज को दे सकते हैं। 16 इज़ अ ग्रोइंग एज, खून गर्म होता है, तो बढ़ता बच्चा एनर्जी वाला होता है, तो वो उसको हम कुछ क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन बाकी की क्रेडिट तो हमें डेफिनेटली एक माइंडसेट को देनी पड़ेगी। 16 साल, आजकल अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो आजकल के बच्चे की एनर्जी लेवल्स, स्पेशली ये पेंडेमिक के बाद, उनको उठने का बोलो तो उनको मतलब 10 मिनट तो एक जगह से दूसरी जगह उठने के लिए लगता है। तो ये है कि एनर्जी, एंथुजियाज्म, पॉजिटिविटी जो सुबह से लेके शाम का रूटीन करने के बावजूद बरकरार रहती है, उसका क्रेडिट हम एज को देंगे, लेकिन माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हमने शाम का जैसे डेफिनेशन लिया कि उसको तो हम इंडिकेट करते हैं डल, डार्क, एंड, ओवर, सनसेट के साथ हमें थकान लगती है। दिन ख़त्म हुआ तो मतलब एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल से बाहर निकल के आराम परस्ती आ जाती है। तब एट 16 एक ऑपोजिट फीलिंग रहता है कि कुछ भी बोलोगे, चलो यार इधर चक्कर मार के आते हैं, तो फटाक से खड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे।
तो ये एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन ये है नहीं। ये तो हमने बात करी 16 वाली शाम की, जहाँ एनर्जी लेवल्स एब्सोल्युटली सुबह उठ के जितने ही पॉजिटिव और हाई होते हैं उतने ही अगर शाम को कोई फंक्शन सेलिब्रेशन होता है तो उनके रहते हैं। तो अब चलते हैं 60 की सुबह पे। 60 की सुबह को मैंने जैसे बताया हम कैसे इंडिकेट करेंगे। इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, इट इज़ सनराइज, इट इज़ ब्राइट, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ एंथुजियास्टिक। तो फिर इस 60 के बाद मैं अब 60 यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि एक फ्रेज़ बनता है, लेकिन आजकल तो उसको 50 के बाद भी बोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि क्यों ऐसा है कि हम सभी ने वो 16 की एज वाला एक्सपीरियंस किया है। ऑल दोज पीपल हु हैव क्रॉस्ड 16, उन लोगों ने सब ने ये 16 की एज वाला एंथुजियाज्म, पॉजिटिविटी, हाई एनर्जी लेवल्स सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो अब क्यों अब सुबह उठने पर ये लगता है कि मतलब वही एक और दिन, ये लगता है कि वही एक और रूटीन, द सेम रूटीन, वही रफ्तार। क्यों ऐसा लगता है? ज़रूरी नहीं है कि 60 पे ये लगना ही चाहिए। हमने 16 की एज क्रॉस की है और हमने ये भी देखा है कि हम तब इतने ही एंथुजियास्टिक थे, इतने ही पॉजिटिव थे, इतने ही एनर्जेटिक थे। जनरेशन्स बदलती है, उसके साथ कुछ चीज़ें नहीं बदलती है। अंडरलाइन चीज़ें हर एक जनरेशन के साथ चलती है, लेकिन जो 16 की एज है तब हमें हमारा पूरा फ्यूचर सामने दिखता है, हमारी लाइफ सामने दिखती है, हमारे ड्रीम्स सामने दिखते हैं, हमारे एम्बिशंस को कैसे फुलफ़िल करने का वो एक नज़रिया, वो एक तरीका, वो एक जज्बा हमारे सामने हर वक्त होता है। हम हमारा फ्यूचर देखते हैं एट 16, आगे हमारी लाइफ कैसे होगी। एंड एट 60 ऐसे लगता है जैसे कि लाइफ ख़त्म होती दिख रही है। अरे भाई, फिर भी हम और 10-15 साल जी ही लेते हैं। तो फिर ये सोच में कि 1 मोर डे, वही रफ्तार, वही ओल्ड रूटीन, हर दिन हम उठते हैं। जब हमें ये दिखने लगता है कि यार लाइफ ख़त्म हो रही है, तो कोई बुलावा तो आ नहीं गया है, भगवान ने आपको इंटीमेशन तो दे के नहीं भेजा है कि चलो भाई आपको उठा लेंगे। और 60 पे जब ये फीलिंग आती है तो एवरेज लाइफ जो है उसके हिसाब से और 10-15 साल तो हम जीने ही वाले हैं, हम जी ही लेते भी हैं। तो इस सोच के साथ हम हर एक सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, वापस हम सुबह उठते हैं विद द सेम नो एनर्जी, लो लेवल एनर्जीज़, कंटाला, ये सब सोच के साथ हम बाकी का जितना भी जीते हैं उतना हमारी लाइफ को वेस्ट करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि फंक्शंस तो 60 पे भी शाम को अगर शादी है तो शाम को है, पार्टी अगर शाम को है तो शाम को है, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते ही हैं। लेकिन आप सबने ये बात ऑब्ज़र्व की होगी कि पार्टिसिपेशन में फ़र्क है। आपका एनर्जी लेवल लो है, आपका एंथुजियाज़म लो है, आपकी पॉजिटिविटी भी लो है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका क्रेडिट अगेन उम्र के साथ जाता है। हम कुछ क्रेडिट जैसे 16 पे उम्र को देते हैं, वैसे कुछ क्रेडिट हम 60 पे भी उम्र को दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी है। थोड़ा डेप्रिसिएशन, थोड़ा डिटीरियोरेशन आएगा, लेकिन बाकी इट्स ऑल हियर। ये सब मन की बात है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अब
16 पे जो कि शाम में हमारे पास बहुत एनर्जी पॉजिटिविटी होती है, और शाम डिनोट करता है डल, लो एनर्जी, डार्क, ओवर एंड। और 60 पे सुबह जबकि हम लो एनर्जी होते हैं, हम टायरसम होते हैं, वो कभी ना उतरने वाली थकान सा हमारा एक फीलिंग रहता है। उठते हैं तो हमें ये लगता है कि मतलब ठीक है उठना पड़ रहा है, तो सुबह हो गई तो हम उठ जाते हैं। जबकि सुबह तो डिनोट ये करता है कि इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ एनर्जी पॉजिटिविटी। तो ये फ़र्क कहाँ? अब 16 पे उम्र, 60 पे उम्र, उसका जो रोल है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। लेकिन 16 पे ही जो माइंडसेट और 60 पे जो माइंडसेट है उसको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बोलूँगी कि 60 पे हम इस बात के उस लेवल पे आ रहे हैं जहाँ हम ये सोच रहे हैं कि ये सब तो जान लिया कि मॉर्निंग क्या इंडिकेट करता है, इवनिंग क्या इंडिकेट करता है। 16 पे हमारे पास एनर्जीज़ होती है, 60 पे वही फिज़िकल एनर्जी बिकॉज ऑफ एज कम होती है, वो सब तो हमने जान लिया। लेकिन अगर 60 पे भी हमारी लाइफ हमको एक लाइव वायर के जैसे जीनी है, जो जीनी भी चाहिए, तो क्या किया जाए? तो अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर 60 पे पहुंच भी गए हैं तो उतने लेट नहीं है कुछ भी शुरुआत करने के लिए, वो कभी लेट नहीं होता है। लेकिन जो लोग अभी अपनी मिड एज में है, वो लोग इस बात का ध्यान करें कि यू बिकम अलर्ट। अलर्ट टूवर्ड्स व्हाट? किस बारे में हम अलर्ट होए? देखिए, एक ज़िंदगी है जिसमें हम ज़्यादातर पोर्शन टाइम, एनर्जी, पैसे कमाने में लगा देते हैं। हमारी आँख बंद करके जो अंधी दौड़ पैसे कमाने के पीछे है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती है। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे। सबसे बढ़िया, ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी खुद की हेल्थ। क्या हम उसे संभालते हैं? लाइफ में प्रायोरिटीज़ हर एक स्टेज पे आती है और बदलती भी है। आज कुछ एक चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो कल कोई दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट बन जाएगी। लेकिन इन सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के, इम्पॉर्टेंट लाइफ के जो प्रायोरिटीज़ है, उनके बीच में हम अपने लिए एक टाइम निकालें, वो भी रेगुलरली, वो बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जो इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जो होना होता है वो होगा, लेकिन हमारे कंट्रोल में जो है उसको हम हैंडल करें। तो वो कैसे करें? तो भाई थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा वॉकिंग करो। उसके लिए बैलेंस करके जब जब जैसे जैसे जितना टाइम मिले निकालो, लेकिन उसको एक अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। आपकी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए अगर आप एक्चुअली तो बहुत जल्दी ही अलर्ट हो जाने चाहिए, लेकिन अगर अभी तक भी नहीं हुए हैं तो मिड एज इज़ नॉट टू लेट। आप हो जाइए सतर्क अपनी हेल्थ के बारे में और लाइए अपने रूटीन में इस बात को कि मैं हर रोज़ एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, इन सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ आधे घंटे डेफिनेटली करूँगा या करूँगी। तो आपकी हेल्थ, जो इतने सारे प्रायोरिटी वाले कामों में हम पीछे छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान देना शुरू करिए। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे अलर्ट, सतर्क होने के रीजंस हैं हमारे पास, उसमें से पहला है आपकी हेल्थ। अब दूसरा ये है कि हर एक जन को बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारी सबकी कोई पसंदीदा चीज़
जिसको हम हॉबी बना सकते हैं, उसको हम परस्यू कर सकते हैं, उसको जानें। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मेरी पसंद की ये बात है, ये एरिया मेरे पसंद का है, और उसके बाद उसको स्लोली एंड स्टेडीली परस्यू करना है। यहाँ तो ये हाल है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने फंसे हुए बोलो या मतलब ओवरवर्क्ड बोलो या डूबे हुए बोलो, जो भी आप बोलो, है कि हमको ये नहीं पता है कि अगर आपको पूछा जाए कि आपकी हॉबी क्या है तो आधे से ज़्यादा जन सर खुजाएंगे, उनको नहीं पता है उनकी हॉबी क्या है। तो भाई थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में जानो और ये फिगर आउट करो कि आपको क्या पसंद है। उसमें से कुछ एकाध हॉबी को स्लोली एंड स्टेडीली परस्यू करना शुरू करो। जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे जितना टाइम मिलता है, इस हॉबी को अगर 10 मिनट भी दिन में मिलती है तो लाइफ में इंक्लूड करो। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने क्या बोला, हेल्थ, जिसके लिए आप कम से कम आधा घंटा अपने लिए, कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, निकालने का टाइम रखिए। दूसरा मैंने बोला एक हॉबी परस्यू करिए। हॉबी परस्यू करने के लिए आपको अगर पता नहीं है तो फिगर आउट करिए कि आपकी हॉबी आपका इंटरेस्ट कौन से एरिया में है, जिसको आप एक हॉबी के तौर पर डेवलप कर सकते हैं, और उसको स्लोली एंड स्टेडीली एवरीडे रूटीन लाइफ में 10 मिनट ही सही देकर परस्यू करना शुरू करिए। अब तीसरी बात है सोशलाइजिंग। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 4 जन नुक्कड़ के बैठ के हर रोज़ बातें करो, लेकिन हाँ, टाइम एंड अगेन अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में अगर कोई किसी को मिलने चला जाए तो बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि हम सब कुछ डिजिटल करते हैं। किसी को पर्सनली मिलने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है, फिर वो कंडोलेंस हो या बर्थडे विशेस हो या एनिवर्सरी विशेस हो या कुछ भी अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, हम सब कुछ एक दूसरे को सोशल मीडिया के ज़रिए बताते और जान लेते हैं। ये आपको बहुत लंबे तक नहीं ले जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो पैसे कमाने की दौड़ में हम पीछे छोड़े जा रहे हैं, जिसमें हेल्थ और हॉबी तो मैंने बताया, उसमें ये एक और अपना सोशलाइजिंग फैक्टर, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज कई फ्लैट्स, कई अपार्टमेंट्स, कई हाई राइज बिल्डिंग्स में हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे फ्लोर पे कितने लोग रहते हैं। दैट मीन्स वी डोंट इवन नो आवर नेबर्स। देखिए, लाइफ में रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते हैं, संबंध ऐसे ही नहीं बनते हैं, फ्रेंडशिप ऐसे ही नहीं हो जाती है। इनके लिए रेगुलर टाइम देना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने कहा, हम तो आंख बंद करके दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, तो ये सोशलाइजिंग एकदम अचानक एक दिन आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मिलने चले जाएंगे और दैट एक्सेप्टेंस लेवल और दैट प्रॉक्सिमिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं होगा। आप, मैं, हम सब जिस पैसा कमाने की दौड़ में लगे हैं, वही पैसे एक दिन उठ के पता चलेगा कि हमारा साथ नहीं दे रही है। मैं कोई भी एंगल से ये कहना नहीं चाह रही हूँ कि पैसा कम इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पैसे आपको आपकी हॉबी, आपकी हेल्थ, आपके फ्रेंड्स नहीं दिला सकते हैं। अब आ गया आपका नेक्स्ट। आपकी हॉबी हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, अब बच क्या गया? बहुत सारा। आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं?
सुबह उठते ही ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है। एमलेस, टारगेटलेस लाइफ, टारगेटलेस, एम्बिशनलेस मॉर्निंग जो हम उठते हैं तब से एक फीलिंग आता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी और बदलते समय के साथ बदला नहीं है। अगर आप बदलते समय के साथ अपने आप को बदलेंगे, जिसके लिए भी आपको टाइम एंड एफर्ट रखना पड़ेगा। आज अगर डिजिटल एरा आ गया है और हम फिर भी अपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल की लाइन में खड़े हैं, तो वो मियर वेस्ट ऑफ टाइम ही है। फिर आप बोलेंगे कि मैं तो फ्री हूँ, मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो चलो यही सही लाइन में खड़ा रह जाऊँगा। वही धूप में खड़े रह के जब वापस आएंगे तो घर वाले देखेंगे कि अब इनकी हालत मतलब खस्ता हो गई है। किसने बोला था आपको आप लाइन में जाके खड़े रहिए, हम भर देते। लेकिन यही अगर आप बदलते टाइम के साथ टेक सेवी होते तो ये आप भी कर सकते थे। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ टाइम। वहाँ लाइन में जाके खड़े रहना जस्ट बिकॉज मेरे पास और कुछ काम तो है नहीं, मेरे पास और कुछ टारगेट तो है नहीं, तो चलो यही सही मैं लाइन में खड़ा रह जाऊँगा, ये कोई तरीका तो नहीं है लाइफ जीने का। लाइव वायर, मैंने ऐसा एक वर्ड यूज़ किया अभी, उसका मतलब क्या है भाई? 60 पे भी वही एंथुजियाज़म, एनर्जी आप बरकरार रख सकते हैं। करिए शुरुआत अभी से, मिलिए लोगों को, डेवलप करिए अपनी हॉबी, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए और फिर देखिए 60 पे भी अब शरीर में तो जो होना है जब वो होगा। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए जो हमारे कंट्रोल में, उसे हम खो नहीं सकते हैं। अब 60 पे थोड़ा हमारा चलना धीमा पड़ेगा, मूवमेंट थोड़ी कम होगी, और हम चलना ही बंद क्यों कर दे भाई? हम जब तक चल सकते हैं हम चले। जैसे मैंने कहा अभी कि जो होना है वो तो होगा क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है कम से कम उसको पहचान के हम उसके लिए जो करना है उतना एफर्ट तो रखें। 60 पे पहुंचने के बाद ये रियलाइज़ करना कि अरे मैंने तो पूरी ज़िंदगी गंवा दी, अब क्या है, ऐसा नहीं है। 60 के बाद भी लाइफ है, और कितनी है वो हमें नहीं पता है। जितने भी साल हम जीते हैं उतने साल हम अच्छे से लाइवली, एंथुजियाज़म के साथ, एनर्जी के साथ जिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बॉडी है तो डिटीरियोरेट होगा, जिसको हम बोलते हैं भाई घसारा बॉडी में, वो कम सुनाई देगा, पैर उतनी तेज़ी से नहीं चलेंगे, कहीं बैठे हैं तो उठने में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन वो तो होगा। ये सब यहाँ पे है। तो अगर हम अपना माइंड सेट एक बार इस बात पे सेट कर लेते हैं कि टाइम रहते हम अपनी हेल्थ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी हॉबीज़ ऐसे डेवलप कर दें कि बाद में जब सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक रीज़न है उठने का, हमारे पास एक कारण है उठने का, तो लाइफ डेफिनेटली बहुत फुलफिलिंग लगेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। 3 लोग थे फ्रेंड्स, वो एक चाय की किटली पे मिले। अब बातें हो रही थी, बातों ही बातों में एक फ्रेंड ने पूछ लिया कि भाई तू सुबह उठता क्यों है? अब इस सवाल पे एक फ्रेंड, 3 में से जो एक बंदा था, उसने बोला यार रात ख़त्म हो गई, सुबह हो गई, तो उठना ही है। ठीक है। फिर ये सवाल दूसरे पे गया कि भाई तू क्यों उठता है सुबह? बोले यार मेरी नींद ख़त्म हो जाती है तो आँख अपने आप ही खुल जाती है। अब आप सुन रहे हैं ये 2 रीज़न्स को। एक ने कहा कि रात ख़त्म हो गई तो मैं सुबह उठ गया, तो दूसरे ने कहा कि मेरी नींद पूरी हो गई तो आँख अपने आप ही खुल गई। अब दोनों ने मिलकर उस तीसरे को पूछा कि तू हमें बहुत ये सब सवाल कर रहा है, अब तू भी तो जवाब दे दे भाई कि तू क्यों उठता है सुबह।
उसने बोला कि आज तुम लोगों को चाय की कितली पे मिलना था, तो इसलिए मैं आज सुबह उठा। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बात है, जिससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पास उठने की वजह है, तुम्हारे पास यू हैव अ रीज़न टू गेट अप इन द मॉर्निंग। बस यही बात है। अपनी लाइफ में ये रीज़न, उठने का कारण बनाए रखिए। और वो बनाने के लिए मैंने जैसे कहा कि अगर आप अपनी हेल्थ पे, अपनी हॉबीज़ पे, अपने सोशलाइजिंग पे ध्यान देंगे टाइम रहते, तो वही चीज़ें कारण बन जाएंगी आपके एक बहुत ही एंथुजियाज़म और एनर्जी के साथ उठने के लिए। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि 60 पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है। हम उसे अपनी मेंटालिटी के चलते ख़त्म कर देते हैं, और उस ख़त्म कर देने वाली माइंडसेट के साथ फिर भी हम और 10-15 साल जी लेते हैं, लेकिन वो वेस्ट होता है। तो 16 की शाम और 60 की सुबह, इवनिंग्स ऑफ 16 एंड मॉर्निंग्स ऑफ 60 में तब अंतर नहीं रहेगा जब आप टाइम रहते अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में मैंने जो सब चीज़ें बताई उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं कोई हाई फाई बातें नहीं कर रही हूँ, मेरे कोई भी सेशन में कोई ऐसी बातें नहीं होती है जो आसमान के ऊपर से टपकी है। ये रोज़मर्रा की बातें होती हैं जिसे हम जानते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आज मैंने जो कुछ बताया वो कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी इसे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है। और इसीलिए ये सब जो परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं कि हमें सुबह उठने के साथ ही ऐसे लगता है कि हम क्यों उठे, ठीक है उठना पड़ रहा है तो उठ गए, ये जो परिस्थितियाँ हैं वो तभी ही खड़ी होती हैं। तो मैंने जैसे बताया, टाइम रहते इनकॉर्पोरेट करिए ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में, सो दैट आपकी 16 की शाम और 60 की सुबह का जो अंतर है वो एब्सोल्यूटली इवेपोरेट हो जाए। आप उतने ही एनर्जी वाले, उतने ही एंथुजियाज़म वाले, उतने ही पॉजिटिविटी वाले रहें जब तक कि आप जिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि 60 एक फिगर है, वो एक नंबर है। हमें नहीं पता उसके बाद हम कितने साल जीते हैं, लेकिन वो साल अगर हम यही लो एनर्जी, नो एनर्जी, लेस एंथुजियाज़म, डल वैसे जिए तो एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ लाइफ होगा। उससे अच्छा है कि ये जो प्रेशियस लाइफ है उसको हम ये सब चीज़ों को एज एंड व्हेन रेगुलरली हमारी लाइफ में करते हुए एक अच्छे से हेल्दी, हैप्पी और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी के इस दुनिया से जाए। थैंक यू वेरी मच।